सब भूल गए, सब भूल गए, भूल जाने दो। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का दीप राज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। हिंदी में दिशा और दूरी, इंग्लिश में इसी को कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी टाइप हमारे बन सकते हैं सारे की सारा आज कवर करेंगे। जो भी है इसी में देखते हैं। जैसे कि डायरेक्शन सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, दिशा। डिस्टेंस सभी को पता है क्या होता है, दूरी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जैसे कि ले लेते हैं एक थोड़ा डायरेक्शन से रिलेटेड। ये क्या होता है, हमारा पूर्व होता है। ठीक है, अभी थोड़ा और इसको पतला करें। और अभी क्या होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, लिख दिया जाए। ठीक है, इधर पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, इतनी हमारी क्या होती हैं, दिशाएं होती हैं। ठीक है, इतनी हमको दिशा पता होती है। लेकिन इन चार दिशाओं को मिला करके चार और दिशाएं बना दी जाती हैं, जो कि यहाँ मिड पॉइंट से इनके बीच में इसको कह दिया जाता है उत्तर पूर्व। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, बनाई हुई है हमारी और आपकी। एंड इसके बाद में पूरब और दक्षिण के बीच में जो भी पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ठीक है, इतना बात ध्यान रहेगा। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो भी पड़ेगा या जो भी दिशा होगी उसको क्या नाम दिया गया है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पश्चिम एंड उत्तर के बीच में जो भी दिशा है उसका नाम है उत्तर पश्चिम। ऐसे करके हमारी कुल दिशाएं कितनी हो जाती हैं, टोटल 8 हो जाती हैं। ठीक है, वैसे प्राथमिक या प्राइमरी पूछा जाए, प्राइमरी दिशा, ठीक है, डायरेक्शन कितनी है, तब जवाब होगा आपका 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार और इनको मिला करके बना दिया जाता है तो टोटल कितनी हो जाती है, 8। लेकिन हमको क्या याद रखना होगा कि दिशाएं कितनी होती हैं, हाँ 4। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, एक्चुअली जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोगों ने 10th में पढ़ रखी है, उसी का यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, चलिए आइए थोड़ा समझ लेते हैं यहां से। देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए अच्छा छोड़िए, ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये सपोज दैट पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए इधर नाम दे दिया ए, ऊपर नाम दे दिया ए, इधर बी, इधर सी। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला लगेगा वो इसी से पाइथागोरस से ही निकलेगा। पाइथागोरस क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर सपोज दैट ये मान लेते हैं कि ये 3 दिया होगा, ये 4 दिया होगा, तो ये आपको निकालना रहेगा ये कितना है,
जैसे कि सपोज दैट कोई कैंडिडेट यहाँ सी पॉइंट से चलता है पश्चिम की ओर यानी बी की ओर, फिर बी से वो ए जाता है, तो अब पूछा जाएगा कि कितनी डिस्टेंस कवर अप करके या कितनी दूरी पर है सी से, अब कितनी दूरी पर है। तो 4 3 7 जवाब नहीं देंगे क्योंकि 4 बी तक आया है, फिर बी से ए जाने के लिए 3, 4 3 7 ऐड करके नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, हालांकि जो किलोमीटर चला है या जो मीटर चला है वो ये चला है, लेकिन जब आपसे डिस्टेंस पूछेगा यानी दूरी जब भी आपसे पूछी जाएगी तो वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट ही बताना होगा, यानी कम से कम दूरी। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट तो वही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से दूरी निकलेगी। अब यहां से 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट टाइप ये हो गया, टाइप नंबर फर्स्ट, एंड टाइप नंबर सेकेंड दूरी से क्वेश्चन बनता है टाइप सेकेंड, एंड टाइप थर्ड जो बनता है टाइप थर्ड इज इक्वल टू टाइप फर्स्ट प्लस टाइप सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को मिला करके टाइप 3 बनाया गया है और कुछ नहीं। टाइप 1 में क्या है तुम्हारा, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने किलोमीटर पश्चिम को गया, फिर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा ऐसे करके बोलेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले ही मेंशन किया है, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, दिशा से रिलेटेड, दिशा पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको देख रहे होगे कि पहला हमने एग्जाम्पल लिया है उदाहरण के लिए, यहां पर वही सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कोई निश्चित बिंदु दिशा दिया गया होता है तथा इस निश्चित बिंदु या किसी निश्चित दिशा में अलग अलग दूरियों एवं दिशाओं में भ्रमण यानी कि घूमना होगा, आपको भ्रमण करना होगा। भ्रमण करना का मतलब है घूमना होगा। ठीक है, वही है बात यहाँ पे, घूमना। ठीक है, इसके निश्चित बिंदु पर वही दिशा पूछी जाती है। यहाँ पर आपको क्या होगा, जो अलग अलग सारी दूरियां जो भी दी गई हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है। ठीक है, अब जिस दिशा से चलना शुरू किया है वो पहले ही आपको बता देगा। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एवं सॉर्ट आउट करते हैं। एक व्यक्ति, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है XYZ या कोई नाम दे देते, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर किधर पड़ेगा सर, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, सपोज दैट ये इस पॉइंट पर खड़े हैं, दक्षिण की ओर जाना है। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। दक्षिण की ओर कितना जाता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चला गया। इसके बाद और फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है। अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। देखिए सपोज दैट जब हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो ये है ये बायां साइड है और ये दाहिना साइड है, यानी कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन जब आप ठीक इसके अपोजिट जा रहे होगे यानी नीचे जा रहे होगे तो इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, यानी इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि इसका बायां अब किधर होगा, इसका बायां हो जाएगा इस साइड एंड दायां हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। तो अब कहाँ जाएंगे, दाहिनी ओर जाएगा कितना, 3 किलोमीटर। तो दाहिनी ओर हम आ गए कितना, 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा, आप सभी को पता है, यदि इसका बायां नीचे की ओर होगा, अब किस साइड जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका बायां किधर होगा, नीचे की साइड होगा। नीचे की साइड कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है ये हमको बताना है। चला कहां से था, यहां से, किस दिशा में है,
अगर ये यहाँ ही होता इसके जस्ट नीचे तो ये किस दिशा को हो जाता, दक्षिण। इधर तो ये क्या है, दक्षिण दिशा है, और इधर इधर कौन सी दिशा होगी, इधर पश्चिम होगी। तो ये तो ना तो इधर है ना ही इधर है, तो किस साइड है, दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में है तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही डी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल था हमारा, अब इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान में दौड़ना शुरू करते हैं, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, और 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट कोई कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा था और 4 किलोमीटर किधर गया है, उत्तर की ओर गया है। ठीक है, 4 किलोमीटर। इसके बाद बाएं मुड़ता है, बायां किधर होगा, इस साइड होगा, यानी पश्चिम दिशा की ओर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर आगे भाई। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां किधर होगा, नीचे की साइड, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर, और 5 किलोमीटर चलता है। यानी 4 ये हुआ, एक नीचे कर दिया, 5 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसका बायां किधर होगा, पूरब साइड। अब इधर कितना चलेगा, 6 चलेगा, यानी 5 यहाँ तक, एक और आगे कर दिया, यानी 6 किलोमीटर आगे आ गया। 6 किलोमीटर दौड़ता है, पूरा करने से 6 किलोमीटर दौड़ क्या था, फिर से बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब यहां से वो फिर बाएं मुड़ेगा, यानी बाएं यानी उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा, कितना, 1 किलोमीटर चलेगा। तो 1 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को, यानी कि नीचे जो ये पूछा गया है, तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। अंतिम में आपको बताना है, प्रश्न दिया गया पूरा करने पर आपको दौड़ शुरू करके स्थान पर पहुंचता है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। ठीक है, अब ये किस दिशा में दौड़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर दौड़ रहा है ना। उसने ये पूछा ही नहीं है इस स्थान से किस दिशा में है। यदि इस स्थान से पूछता तो ये किस दिशा की ओर हो जाता, पूर्व की ओर हो जाता। लेकिन उसने आपसे कुछ और ही पूछा है, उसने आपसे ये पूछा ही नहीं है कि कहाँ को जाएगा, ये केवल आपसे उसने यही पूछा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर यह जा रहा है। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे, तो किस दिशा में दौड़ेंगे भैया, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। आपको ये बताना है कि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर। आपका ये पूर्व है, ऊपर उत्तर है, ये बात तो पता ही है। इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण। इतने में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे इसने क्या पूछा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व कहां पर होगा, दक्षिण नीचे, दक्षिण और पूर्व, यानी इसको क्या कह दिया गया है, इस दिशा को यहां पर लाया गया है, उत्तर कहा गया है। यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना, 135 डिग्री घुमाया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। उत्तर कहने का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, क्योंकि उत्तर कहा जाए, उत्तर होता कहाँ है, ऊपर, जबकि इसको कहाँ लाया गया है, यहाँ पर।
दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी कि 135 डिग्री कहाँ ला रहे हैं, उसको नीचे ला रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अब आपको ये बताना है दक्षिण पश्चिम होगा कहाँ, भैया दक्षिण और पश्चिम यहाँ होगा। अब इसको क्या कहा जाएगा, आप मुझे बताओ भाई। इसको तो ये कह दिया गया, ठीक है। इसके बाद ये और ये 90 डिग्री पे है, तो ये यह आपको पता चल रहा होगा, यानी इसको अब क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। दक्षिण, आपको पता है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, कितना क्लॉकवाइज कितना घूम रहे हो भाई, 135 डिग्री। यदि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहने का मतलब ये, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा, कितना 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ का ये जो है ये 90 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि पूर्व। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, पूर्व सही हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही क्या, फिर से बताया जाए। देखिए ये पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा, हमने अभी बताया पूरे में इधर सोल्ड आउट करके। हालांकि एक और बना लेते हैं, चलिए एक और देखते हैं, इधर देखते हैं। सपोज दैट ये डायरेक्शन थी, इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है। सबसे पहले उसने बोला है कि दक्षिण पूर्व को इधर दक्षिण होता है, ठीक है, इधर पश्चिम। दक्षिण पूर्व को यानी इस दिशा को क्या कह दिया गया है, उत्तर कह दिया गया है। अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इस दिशा को क्या कहा जाएगा, तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी उत्तर। फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस ये यदि उत्तर है तो इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा, इसके क्लॉकवाइज घूमो 90 डिग्री, यानी उत्तर के 90 डिग्री घूम जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पूर्व मिल जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या जैसे हमने बताया कि कितना घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज कितना चले हैं 135 डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया एंड 45 डिग्री इधर, यानी 135 डिग्री घूम रहे हैं। बात कुछ समझ में आई। आप कह रहे हो कि क्लॉकवाइज घूम रहे हो, बट आपने आंसर तो बैक जाके दिया है ना, यही डाउट है। तो वो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ऐसा देखो इसलिए हुआ है कि जब आप इधर क्लॉकवाइज घूम रहे हो और आंसर आपको दक्षिण पश्चिम क्या होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम जिस जगह पे आपका आता है वहां पे अब क्या हो जाएगा। यदि हम ऐसे घूम जाए तो क्लॉकवाइज यदि घुमा देंगे 135 डिग्री, तो क्या वहां पे पहुंचेगा, पूर्व पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, दूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन देने के साथ साथ में आपसे क्या पूछेगा, आपसे उसका जवाब पूछेगा कि जो भी चीजें दी हुई रहेंगी, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर आपका जो यूज होगा वो पाइथागोरस प्रमेय का होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज अभी हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखते हैं, प्राची है, एक कोई लड़की है, प्राची ने स्थान A से चलकर पूर्व की ओर B स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की है। यानी कोई स्थान था A, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ A स्थान था, A स्थान से प्राची ने चलना शुरू किया किस दिशा में, पूर्व की ओर B स्थान तक। अब पूर्व की ओर B स्थान तक, यानी यहां तक B स्थान मिल गया हमको, ये कितनी दूरी है, 10 फीट। ठीक है, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। यानी बायां किधर होगा, अब इसका बायां ऊपर हो जाएगा और दायां नीचे हो जाएगा। किधर जाना है, दायां 3 फीट जाना है, यानी 3 फीट इधर आता है, 3 फीट आ गई। फिर से वह दाएं और मुड़ी और 14 फीट चली। अब फिर से ये क्या कहाँ मुड़ रही है, दाएं फिर मुड़ी है। यानी दाएं मुड़ने का सीन क्या है, अब ये किस साइड जाएगी, यानी इसी साइड आ जाएगी फिर से।
अब यहाँ से स्थान बी से अब ये कहाँ जाएगी, 14 फीट और दूर 10 तो यहाँ तक, इसके बाद 4 और इधर कर दो, ये स्थान यहाँ आ गई। अब इसने क्या 14 फीट चली, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। ए यदि इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये 3 हो गया हमारा, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ये दूरी आपको कवर अप करनी है। आपको ये 4 3 7 नहीं कर देना है, ठीक है, 7 आंसर भी नहीं है, क्योंकि ये दूरी कितनी है 3 है, जो कि ये रही होगी वही ये रही होगी। हालांकि थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, थोड़ा समझने वाली चीज है। यहाँ पे देखो इसका ए पॉइंट है, इसको हमने मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया। अब ये हमसे पूछा गया है जो कि पाइथागोरस प्रमेय में दिया गया है, ए सी स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर लिख दें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये प्लस है भाई। तो 16 9 25 कितना होता है, 25 होता है। 25 अब ये ए बी ए सी स्क्वायर बराबर है, तो ए सी बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर से अंडर रूट लगेगा, तो वही सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बात कुछ समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दिशा से ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। रोहित एक बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब हमने कोई बिंदु बना लिया, सपोज दैट ये P पॉइंट है हमारा, यहाँ से चलना शुरू करता है किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। कितना चला है 5 किलोमीटर, हालांकि ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड, ये हो गया 5, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब ये किधर जा रहा है, आप सभी को पता है कि बायां ऊपर होगा और दायां नीचे हो जाएगा। दाएं चलता है कितना 2, ये 2 किलोमीटर आ गया। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो दाएं मुड़ेगा, आपको पता है इसका बायां किधर हो जाएगा, अब जब नीचे की ओर आ रहा है बायां इस साइड हो जाएगा, दायां इस साइड हो जाएगा। कितना चला है, केवल और केवल 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर आ गया। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि यहाँ आ गया, ठीक है, 2, यानी उसी जो पहले जिस रास्ते से जा रहा था वहीं पे मिल गया जाके। वह 2 किलोमीटर चलता है और एक के बिंदु Q पर पहुंच जाता है। ये बिंदु इन्होंने बताया है कि Q है। P और Q के बीच की दूरी क्या है भाई, ये तो बहुत ही आसान हो गया, फिगर आउट किया। अब यहाँ पे हमने देखा ये 2 है, ये 2, यानी ये यहीं पहुंच जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 रही होगी, टोटल कितनी है 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी 2। अब ये हमको कितनी मिल गई 2, तो 2 किलोमीटर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, P एंड Q का डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को, आगे बढ़ जाएं। नो डाउट, नो डाउट लिख दो, नो डाउट, ठीक है, लिखो फटाफट। आंसर भी करते रहा करो आप लोग भी, इसका आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, आंसर करो इसका। मैं पढ़ता हूं, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, यानी अब जिस स्थान से चलना शुरू किया है वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है या 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह इस दक्षिण में मुड़ता है, अब दक्षिण की ओर फिर मुड़ा है, 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। चलिए चलते हैं,
देखते हैं, एक स्थान है कोई, ये सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर, 9 किलोमीटर किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, 9 किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर आ गए। अब यहां से उसने क्या किया है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी फिर से वह दक्षिण मुड़ा है, 3 गया है, यहां तक आ गया। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 किलोमीटर आता है, फिर से वह फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, यानी पूरब इधर पश्चिम इधर, 8 किलोमीटर जाना है भाई इसको। 3 तो ये चल जाएगा यहाँ तक, इसके बाद में 5 इधर आओ, तो ये 5 हो गई, ये 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 किलोमीटर आ गया यहाँ। अब ये जिस बिंदु से है, यहाँ जिस बिंदु पर है, ये दूरी आपको बतानी है कि ये कितनी दूरी आपकी ने कवर अप की, ये वाली बतानी है, ठीक है। वही यहाँ पर लग जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया तो ये हमारा 3 ये हो जाएगा और एंड ये 3 कट हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, यानी ये टोटल कितनी हो गई, 9 3 12, ये 12 ये 5। आप सभी को यदि कुछ ट्रिपलेट पता होगी तो 12 5 इधर क्या होता है, चलो इसका थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, किससे, ए बी एंड सी, इसका फिगर आउट किया हमने, सॉरी नाम दे दिए ए बी सी। यहाँ पर हमने देखा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25, आप ऐड करोगे 5 4 9, 4 2 6 एंड 1, क्या मिला आपको 169। 169 किसका होता है, 13 का, ठीक है। आपको आंसर क्या मिल गया, 13, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला, 13 किलोमीटर, ठीक है। किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 3, अंतिम टाइप है आपका टाइप 3। चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइप, ये आपका 3 है, 2 टाइप आप पढ़ चुके हो। देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को निश्चित बिंदु तथा दूरी दोनों दिए गए होते हैं तथा दिशा और दूरी दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों दिए रहेंगे, यानी उन्हीं का हमने पहले ही बताया था आपको कि दोनों का मिसलेनियस होगा, दिशा एंड दूरी का, ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। किधर जा रहा है भाई, दक्षिण की ओर। मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु से चलना शुरू किया दक्षिण की ओर, कितना, 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 मीटर गया है, सॉरी 12 मीटर गया है, कोई दिक्कत नहीं, 12 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 16 मीटर जाता है। अब इसका बायां किधर होगा, वैसे यदि उत्तर की ओर जा रहा होगा तो इसका इस साइड बायां होगा और इस साइड दायां होगा, लेकिन यहाँ पर दक्षिण की ओर जा रहा है तो यहाँ पर इसका बायां इस साइड होगा, यानी पूर्व दिशा की ओर होगा। कितना जाना है, 16 जाना है, 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 चलता है। अब ये फिर बाईं ओर मुड़ेगा, यानी ऊपर 12, यहाँ पहुंच गया, यानी लगभग प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा की ओर पहुंच गया है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से आते हैं टाइप 3 पर। ये हमारा टाइप कौन सा है, टाइप 3 है, रहने वाला है ये, ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 में हम पढ़ेंगे जो अभी टाइप 1 एंड 2 में हमने पढ़ा है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इन दोनों का मिसलेनियस होगा ये। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में निश्चित बिंदु तथा दूरी दोनों दिए गए होते हैं तथा दिशा और दूरी दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और देख करके पता लगाएंगे कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। अब कोई एक बिंदु होगा, वहां से किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, कितना जा रहा है, 12 मीटर जा रहा है, ठीक है। 12 मीटर आ गया। फिर वह बाएं
मुड़कर 16 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा है यानी पूर्व दिशा की ओर मुड़ा है और कितना गया है, 16 मीटर गया है। इसके बाद फिर बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर गया, फिर से बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक जो बिंदु है इससे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यहाँ पर आ गया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस बिंदु से हम देखेंगे इस बिंदु के लिए तो किस दिशा में हो जाएगा भाई, ये तो पूर्व दिशा की ओर हो गया। कितनी दूरी है, तो ये दूरी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है यानी कि प्रारंभिक बिंदु के जस्ट सामने ही है। कितनी दूरी पर, 16 मीटर। आंसर देखो 16 मीटर पूर्व की ओर, आंसर क्या सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा शारदा क्वेश्चन है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया है। ठीक है, किस दिशा में चलना शुरू किया है, दक्षिण में। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली है। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी, यानी जहां से वो चली थी वहां से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। सबसे पहले हम देखेंगे किस दिशा में चली है, दक्षिण दिशा में। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट था, ये यहां से किस दिशा की ओर, दक्षिण की ओर, कितना, 15। इसके बाद में 2 बार बाएं मुड़ी है। बायां किस साइड होगा, इसका इस साइड क्या हो जाएगा, पूरब साइड बायां हो जाएगा और 15 गई है। और फिर एक बार 15 जाएगी, यानी 2 बार मुड़ी है और दोनों बार 15-15 मीटर ही चली है। तो जो डिस्टेंस रहने वाली है वो तो 15 ही रहने वाली है, 15 मीटर। ठीक है, और किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि ये यहां से ये किस दिशा हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो 15 मीटर हो जाएगा किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर। किसी का कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सरल आपको लग ही रहे होंगे कि क्वेश्चन सरल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां भी, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। ये देखिए SBI PU में आया है। यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट था, ये यहां से पश्चिम दिशा की ओर गया है 25 मीटर। ठीक है, वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। अब इसका बायां किस साइड होगा, नीचे होगा और दायां ऊपर होगा। 90 डिग्री बाएं घूमता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चल गया भाई, कितना चल गया, 20 मीटर। फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है। अब ये देखिए यहाँ पर कैसे घूम रहा है, दाएं घूम रहा है। सपोज दैट इसका बायां किधर होगा, इस साइड, दायां किस साइड होगा, यानी पूर्व साइड होगा। दायां घूमता है, कितना चलता है, दाएं घूमता है 2 बार चल चुका ना, एक ये 25 20, अब की बार 10 चला है, यानी कि 10 ही चला है, यानी कि सब यहां तक चला है। ठीक है, 10 मीटर चला है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है। 90 डिग्री, अब ये किधर घूमेगा, बाएं घूमेगा, यानी बायां किस साइड होगा, ऊपर होगा। यानी यहां से नहीं बन रहा है, इसको हमको कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा, ताकि हमारा थोड़ा सही हो जाए। इसको इरेज कर देते हैं। अप्लाई दिस पेज। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां से चलना शुरू किया है, प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू किया है। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर 25 गया है। ठीक है, इसके बाद में वह बोल रहा है कि पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, बायां नीचे दायां ऊपर,
यानी दाएं क्लॉकवाइज घूमा है 90 डिग्री घूमा है और 20 चला है। कितना जाएगा? 20 चला गया है। ठीक है, इसके बाद में वह बोल रहा है 20 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। अब की बार फिर किधर घूम रहा है? दाएं घूम रहा है। दाएं घूमेगा किस साइड? बायां इसका इस साइड यानी पश्चिम साइड होगा, और दायां पूर्व साइड हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री घुमा है, 10 मीटर चला है। 90 डिग्री घुमा, 10 मीटर चला है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है। अब की बार किधर घूम रहा है? बाएं, यानी कि ऊपर। कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। यहां तक 10 चल गया, 10 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमता है। इसका बायां किस साइड होगा? इस साइड, और दायां क्लॉकवाइज यानी दाएं घूमता है। और मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। यहां से यहां 15 किलोमीटर चला। ये मित्र का क्या आ गया? घर आ गया। अपने घर से निकला था और मित्र के घर पहुंचना था। ये फ्रेंड का घर है। ठीक है, ये क्या है? फ्रेंड का घर है। अब यहां पर पहुंच गया। इसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये किस दिशा की ओर गया है? पश्चिम। फिर ये आया है, फिर ये यहाँ आया है। यानी कि इसका जो भी घर रहने वाला है वो दोनों एक ही पैरेलल दिशा में रहने वाला होगा, क्योंकि ये 15 और 10 25 और ये भी 25 है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये और ये दूरी तो बराबर हुई हो गई इसकी और उसकी, यानी कि ये किस दिशा की ओर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? उत्तर दिशा की ओर। तो जो भी आंसर उत्तर है उसको बना के रखो, बाद बाकी काट दो। तो ये हमने 3 ऑप्शन काट दिए। अब उत्तर दिशा की ओर तो है, लेकिन इस बिंदु से कितनी दूरी पर है? हमने देखा ये 20 था, फिर ये 10 था, यानी कि 20 और 10 30 मीटर की दूरी पर है। तो 30 किसका आंसर है? उत्तर की ओर 30 मीटर। उत्तर की ओर 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पर। आप सभी लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखें भाई सभी लोग। और दीप क्लासेस में जितना भी हो सके, दीप राज क्लासेस में आप सभी लोग उतना शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भाई ने अभी नया नया चैनल खोला है तुम्हारे, तो वहाँ पर आपके सपोर्ट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आप करोगे तभी दोनों में एक संबंध, एक रिलेशन बन पाएगा, और यहाँ से एक बिल्ड होगी। और जहाँ भी ऐसा लगेगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप अपनी कमेंट में बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक एंड कमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक से हमें बताते हैं कि हमारी कितनी अच्छी मेहनत रही। लाइक्स आपके ये बताते हैं कि जितने लोगों ने लाइक किया होगा वो हमको ये बताते हैं कि इतने लोगों ने पसंद किया है, यानी इतने लोगों ने अच्छा लगा हमारा वीडियो। और कमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप और हम एक वीडियो तो हमने दे दिया आपको, लेकिन हम और आप में जो कनेक्टिविटी होगी ना, वो आपकी कमेंट के ही जरिए होगी। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसा करिए या जो भी है, या अपने जो टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी राय बता सकते हैं कि सर आप नेक्स्ट जो वीडियो बनाइएगा वो इससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करेंगे आपकी कमेंट पढ़ने की। थैंक यू, नमस्कार।